अस्सलाम वालेकुम। ईद के हवाले से बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी जिसका नाम है मटन बिरयानी, तो बहुत ही मज़े की मेरी किचन में बननी है और मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर इस ईद पर आपने इस रेसिपी को बनाना है। वीडियो को बिना स्किप किए आपने सारे स्टेप्स देखने हैं और फॉलो करने हैं, क्योंकि कोई भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही इजी वे में बनने वाली ये रेसिपी है मटन बिरयानी। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ज़रा भी आपको मुश्किल पेश आई है। स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए आप लोग बनाएं। हाफ़ के जी की मैंने ये बिरयानी बनाई है। हाफ़ के जी चावल थे और हाफ़ के जी मटन था। तो रेसिपी को बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी इसमें मटन लिया। बाउल में इसको अच्छी तरह से वॉश करके तो मैंने सुखा के डाल दिया था। 1 पाव इसमें मैंने दही शामिल कर दी। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया और घर में मौजूद थी मेरे पास इमली, तो कुछ 7 से 8 दाने इमली के मैंने डाल दिए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का डाला और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्चों का डाला और 1 टीस्पून हल्दी का इसमें शामिल कर दिया। मैंने इमली का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, 4 से 5 दाने। हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला। ये सारी स्पाइसेस मैंने डाल के तो साबुत गरम मसाला जिसमें छोटी इलायची थी और दालचीनी थी, थोड़े से लौंग थे, काली गोल मिर्च थी और मोटी इलायची थी, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के, सफ़ेद ज़ीरा था थोड़ा सा, इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रख दिया था अच्छी तरह से मिक्स करके। ठीक है, ओवरनाइट करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स हो गया, मैरिनेट हो गया, तो मैंने इसे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के इस गोश्त को मैरिनेशन समेत डाल दिया था पकने के लिए और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया था मैरिनेशन वाला। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया और हिलाने के बाद ढक के तो मैंने तेज़ आंच पे बॉयल आने तक पकाया इसको। देखें जी, बॉयल हमारा आ चुका है। अब मैंने फ्लेम को कर देना लो ताकि मीट हमारा अच्छे से पक जाए। 1 घंटा मैंने पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ा। दूसरी तरफ पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाल के और उसमें मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस करके डाल दिए थे और इसको मैंने फ्राई कर लेना है, रेड कर लेना है। ठीक है, याद रहे कि आपने इतना फ्राई करना है कि ब्लैक ना हो, ये बस कलर इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर का आ जाए तो आपने इसको निकाल के सेपरेट कर लेना। इसको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे क्रिस्पी होने तक। तो दूसरी तरफ मैंने उसी ऑयल में आलू काट के अच्छी तरह से वॉश करके तो इसको फ्राई कर लेना है। अच्छे से हमने फ्राई करना है तब तक जब तक आलू तकरीबन गल जाएं। और देखें लेयर आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने इसको इतना फ्राई किया है कि अच्छे से हमारे आलू गल जाएंगे। ज़रा सी कसर रहेगी तो इसको भी मैंने अलग निकाल लेना है आलूओं को। ठीक है, गोश्त तब तक मैं देखूँगी कि हमारा गला है कि नहीं। तो गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। इसी दौरान तो इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, ये डाल दिए और इसको मैंने अच्छे से टेंडर करना है, पकाना है अच्छे से। तो जो प्याज मैंने ली थी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं निकाल दूंगी ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो इसको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स करके क्रश करके तो ये शामिल कर दूंगी मैं गोश्त के मसाले में, ताकि मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए प्याज के साथ। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटर हमारे अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते, गल नहीं जाते। तो टमाटर हमारे मिक्स हो गए थे, अच्छे से गल गए थे। तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाले का ऐड किया और मज़ीद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख दिया ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए।
ठीक है। अब मैंने चावलों के लिए पानी डाला, इसमें हरी मिर्चें डाली, 2 तेज़ पत्ते डाले, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाला और थोड़ा सा पुदीना धनिया डाला बारीक कट करके, इससे खुशबू अच्छी आएगी। 2 टेबलस्पून मैंने नमक के डाले भर के, और थोड़ा सा ऑयल मैंने 1 टेबलस्पून डाल के इसको उबाल आने तक मैंने पकाना। मसाला हमारा टेंडर हो गया था, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया था, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्राई किए हुए आलू, और इसको मैंने हल्का सा भून के, क्योंकि कसर थी थोड़े से आलू में, तो हल्का सा भून के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको गलने तक पकने के लिए छोड़ दिया था। तो आपने भी ऐसा ही करना है, इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं। दूसरी तरफ से पानी में उबाल आ चुका है, तो मैंने हाफ़ केजी चावल पहले से 2 घंटे पहले भिगोए हुए थे। गार्ड के मैंने चावल लिए थे बासमती सेला, इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और बिरयानी के लिए आप लोगों ने ट्राई करें, ये चावल बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे, और बहुत ही दावतों के लिए अगर पकाए जाएँ तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी दही में ज़रदा रंग मिक्स किया अच्छे से, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने पुदीना धनिया बारीक काट के डाला हुआ था, उसमें मैंने ये ज़रदे रंग वाली दही का अमेज़ा शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, अब चावल हमारे 1 कनी कच्चे मैंने पकाने हैं तब तक, जब तक चावलों में बस हल्की सी कसर रह जाए, थोड़ी सी कसर 1 कन्नी रह जाए। बाकी मोस्टली चावल 80% डन हो जाए हमारे, तो मैं इसको छलनी में निकाल लूँगी, और उसके बाद हम इसको तय लगाएंगे। चावलों को मैंने निकाल लिया था छलनी में, और इसके बाद अब हम इसकी तय लगाएंगे। तो उसी कढ़ाई में मैंने चावलों की 1 लेयर शामिल कर दी, और उसके बाद हमने जो भी हमारा आधा केजी का मसाला था वो आलूओं समेत सारा मैंने चावलों पे स्प्रिंकल कर दिया हर तरफ, और जो भी उसका अमेज़ा था वो भी इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने वो जो दही वाला अमेज़ा था, पुदीना धनिया मिक्स करके जो डाला हुआ था, वो हमने इस पे तय लगा दी, और उसके बाद मैंने चावलों की तय लगा के जो प्याज हमने रेड किया हुआ निकाला था उसको स्प्रिंकल कर दिया कड़ी पत्तों के साथ, और साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया, और इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखा था। आप लोगों ने देख लेना है कि आपके चावल कैसे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अपने चावलों को 5 मिनट 10 मिनट जितने भी आपके चावल लेते हैं आप लगा सकते हैं दम। तो देखें जी, बिरयानी हमारी मज़े की रेडी हो चुकी है, मटन बिरयानी। ईद स्पेशल के हवाले से आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी है। तो इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, और आपको मैं इसको बाकायदा प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। हाफ़ केजी चावलों से बनने वाली ये बिरयानी तकरीबन 4 से 5 लोग खा सकते हैं, और आपको यकीनन पसंद आएगी। और स्पेशली होममेड मसालों के साथ बनने वाली ये रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें।